हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई वापस से निकल चुके हैं। वैसे तो अब देखो बहुत टाइम से मतलब कि महीने हो चुके हैं, सेम रूटीन चल रहा है। क्या बात है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे। पहले भाई जब यूट्यूब था ना, तब तो कोई टाइम ही नहीं था उठने का। बट अब एक चीज है कि वो जो 21 डे रूल होता है ना, मतलब हैबिट वाला, वो सच बात है भाई। अब बिना अलार्म के अपने आप ही नींद खुल जाती है 5 साढ़े 5 बजे। और ठीक है भाई, रूटीन सेट हो चुका है। बट हाँ, थकावट हो जाती है क्योंकि रात को घर बहुत ही ज्यादा लेट में पहुंचता हूँ। कभी कभी तो 10 बज जाते हैं, नहीं तो मतलब ऑन एवरेज होता है कि 9 बजे घर पहुंचता हूँ। और नींद वगैरह भी यार वही 6-7 घंटे की हो जाती है। कहाँ पहले शेर को आदत थी 11-12 घंटे सोने की, और अब 6-7 घंटे, फर्क तो आ जाता है। बट ठीक है, जो है बढ़िया है। बट यार ये हमारे इधर के रास्ते बढ़िया नहीं है। बस देख रहे हो यार हाल क्या है। तभी तो मैं वरना को टाटा बाय बाय कर चुका हूँ। और मेरा इतना मन है ना एक वरना में इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन कराने का। और वो मॉडिफिकेशन ना आधी बेटी होगी, मतलब कि 50,000 उसमें लग जाएंगे। पैसे मैंने सेव भी कर रखे हैं, मतलब रोड्स बन जाए और मेरे हाथ वरना वापस से आ जाए। क्योंकि अब तो मैं ये स्कॉर्पियो नहीं चलाता हूँ, क्योंकि इधर के रोड्स ऐसे हैं। और जहाँ पे हमारा दूसरा ऑफिस है, मतलब कि जहाँ पे पापा का काम है, उधर हाईवे है सारा रास्ता, तो वरना में वो जाते हैं। सूट मेरे वरना ही करती है, मुझे लगता है यार ये थोड़ी ज्यादा ही बड़ी कार है और अकेला बंदा है, देख लो 7 सीटर में जा रहा है। वो सब चीजें आ जाती हैं। बाकी 1-2 कमेंट्स ऐसे ही थे, मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि छोटी कार ले लो, सीएनजी वगैरह, इलेक्ट्रिक ये वो। भाई सीएनजी तो मैं कभी भी नहीं लूंगा, नथिंग अगेंस्ट सीएनजी। बट हाँ, हमारे इधर जो डीजल के प्राइस है ना, उससे महंगा सीएनजी बढ़ जाता है, तो उसका कुछ फायदा है नहीं। अब आई नो उसकी माइलेज ज्यादा है, इसकी माइलेज कम है, बट स्टिल यार जैसे इधर रास्ते, मुझे तो ये डर रहता है सीएनजी कहीं फंस ना जाए। अब मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ भाई, देख लो बेहाल है यार रास्ते। और इलेक्ट्रिक का तो भाई बिल्कुल स्कोप हमारे इधर है ही नहीं। फास्ट चार्जर वगैरह बहुत दूर दूर पड़ते हैं, फिर टाइम वगैरह, क्योंकि टाइम इज मनी। मेरे केस में यही है कि भाई टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है, टाइम बचाना पड़ता है। तभी तो मैं डेली व्लॉग्स भी नहीं डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि नया नया काम है, सेटअप करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता ही है। और अब बिजनेस की बात करें ना, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ना भाइयों का, कि भाई अगर हमें डिटेलिंग बिजनेस खोलना है तो एक कितने पैसे चाहिए, तो मिनिमम बजट कितना होना चाहिए। यार देखो, इस पे ना ऐसे में कुछ नहीं बोल सकता, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। इसकी ना मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, बिल्कुल क्रक्स में आपको बताऊं ना, आपकी लोकेशन मैटर करती है, ठीक है। मतलब कि किस जगह पे है, टायर 1 में, टायर 2 में। अब मैं अपनी बात करूं, मेरा जो एरिया है जहाँ पे हमारा डिटेलिंग जिला है, वो टायर 1 में नहीं आता भाई, वो टायर 2 टायर 3 में आता है। धीरे धीरे टायर 1 में आ जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग स्टेज पे है वो एरिया। तो करके ना, एज कम्पेयर टू जो टायर 1 सिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी कम जाएगी। और ये तो बस एक फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स ना रोल प्ले करते हैं। बट हाँ, आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा अगर आप अपना कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं। अभी मुझे देख लो 1 मंथ से ज्यादा हुआ है, मुझे अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं। और ऑब्वियस बात है, गलतियां आप करोगे यार, अगर आप 22-23 साल में कोई काम कर रहे हो। मतलब बड़े लोग कर देते हैं, हम तो फिर भी वही छोटे हैं। तो गलतियां करो, बट उससे ना सीखो, एनालाइज जरूर करो। और R&D वगैरह तो भाई करनी जरूरी है। जब मैंने स्टूडियो खोला था ना भाई, उससे पहले मतलब कि जब मैं यूट्यूब वीडियो से बोलता था कुछ बड़ा आने वाला है, ये वो चीजें, मतलब कि मैं मार्केट स्टडी जब कर रहा था ना, मुझे पता है मैंने कितने धक्के खाए हैं भाई। चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के मोस्टली हर एक स्टूडियो में गया, रेट लिस्ट वगैरह देखी, क्या होता है क्या नहीं, काम करने का तरीका। एक मेरे दोस्त का स्टूडियो है, उधर में जाता था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार। देखो, मेहनत तो लगेगी अगर आपने कुछ धंधा नया डालना है। अगर आपके पापा का कोई बिजनेस है उस पर बैठने, तो उसमें देखो मेहनत लगेगी, बट हाँ कम लग जाएगी। ऑब्वियस बात है यार, कोई सिल्वर स्पून के साथ जमे, कोई ऐसे जमे, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फर्क आ जाता है। और मुझे तो यही था कि अलग से अपना ही करते हैं कुछ, मतलब कि अभी तो एज है एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की। और अगर भगवान जी ने इतना कैपेबल बनाया है, तो एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये खोल लिया तो मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल ही टाटा बाय बाय हो चुका। आई नो कम हो चुकी है प्रेजेंस थोड़ी, बट हाँ, यू नेवर नो, कभी भी आपकी कोई वीडियो फट जाए, ठीक है। ये सब चीजें हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कभी भी एक चीज पे डिपेंड मत रहो और किसी चीज से इतना ज्यादा अटैच मत हो दो। आजकल जो मैं नोट करता हूँ, देखो आई एम नो वन टू जज एनीवन, बस मैं तो अपने भाइयों से वो बातें मार रहा हूँ ऐसी, जो मैं नोट करता हूँ कि भाई जना खना, मतलब तो वैसे देखो हर फील्ड में ये हो चुका है। जैसे आजकल हो चुका है, हर घर में यूट्यूबर, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्रामर है। मतलब कि ना आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो। एक टाइम पे मैं भी बैंक के पेपर की तैयारी कर रहा था, वो अलग बात है, मैंने पेपर दिया ही नहीं था ड्यू टू सम रीजंस। तो उस टाइम पे ना यही था कि भाई कंपटीशन कितना ज्यादा है बैंक के पेपर का भी, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी। आजकल भाई यही हो चुका है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंपटीशन है। आप कुछ भी ले लो भाई, कंटेंट क्रिएशन ले लो, वीडियोग्राफर्स वगैरह ले लो। इन शॉर्ट बोलूँ ना, देखो मेहनत तो हर चीज मांगती ही है। कंपटीशन से कभी डरो मत, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। मैं अपनी बात करूँ ना, देखो मैं आज तक वायरल कुछ नहीं हुआ हूँ, ठीक है। और मैं अपने आप में यही सोचता हूँ कि भाई वायरल तो भगवान कभी ऐसे करे भी ना, क्योंकि वायरल ना वही होते हैं ज्यादातर, उनके मीम वगैरह बन जाते हैं और नहीं तो रोस्ट वगैरह, ये सब चीजें। जो बंदा धीरे धीरे चलता रहता है ना, उसका ठीक है भाई। कहते हैं ना, गाड़ी धीरे धीरे चलती रहे जिंदगी की, एकदम से ऐसा ना हो कि ज्यादा रफ्तार पकड़े और एक्सीडेंट हो जाए, वो वाला सीन है। तो इन शॉर्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आई नो ज्यादा लंबी होगी मेरी ये स्पीच, बट सुन लो यार, अगर आपको मन है तो यही कहूंगा 1.5x पे सुन लेना भाई, बट सुन लेना, फायदा कर देगी। तो बस यही कहना है कि भाई चलते रहो, रुको मत। जैसे मैं चल रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ, रास्ते की बात कर रहा हूँ भाई। जिंदगी में तो कभी कभी रुकावट आ ही जाती है, चाहे कितना भी आप दूसरों को मोटिवेट कर लो। मेरा यही होता है कि भाई मैं पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करूँ, बट हाँ डीप डाउन हर रात को मेरा भी वो पॉइंट आ जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि भाई जितने धक्के खाने पड़ते हैं ना, मुझे पता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बहुत चीजें होती हैं कि आप सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, बस अपने तक ही रखते हो। और अगर आप लड़के हो तो आप तो रिलेट कर ही पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा चीजें होती हैं कि भाई हम किसी के आगे नहीं बोल सकते, क्योंकि सोसाइटी में इमेज ऐसी बन रखी है कि भाई ये लड़का है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। बट हाँ भाई, है तो इंसान ही ना, स्ट्रॉन्ग बंदा कब तक रहे। एक पॉइंट तो सबका आता है कि टाटा बाय बाय RIP ये वाला सीन हो जाता है। बट वो ये सुबह उठ के फिर से ऐसे में इतने बकचोदियां मारते रहो, यही कर सकते हैं भाई। बट ठीक है, बीच में ना सोशल मीडिया पे बहुत चल नहीं रहा था एक तो यार, वो ये सोशल मीडिया इतना फीमेल ओरिएंटेड हो रखा है ना आजकल, ऐसा चल रखा था भाई। लड़कियां सोचती हैं कि काश हम लड़के होते, बट कभी आप लड़के से पूछना भाई कभी ना कभी उन्होंने भी सोचा होगा काश हम लड़कियां होती, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ना संभालनी पड़ती। मतलब पढ़ाई लिखाई करी, उसमें भी अगर सही नहीं हुआ तो घर वाले शादी करा के दूसरे घर में भेज देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। इधर तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जिंदगी के एल लग जाते हैं, बट हम स्टिल किसी के आगे कुछ बोल नहीं सकते, वो वाला सीन हो जाता है। बट ठीक है यार, मैं ज्यादा नहीं आपको पकाऊंगा, चलते हैं काम पर। आज के प्लान ये हैं कि भाई फर्स्ट वीडियो शूट हम अपना स्टूडियो का करा रहे हैं। आज एक स्पेशल कार आ रखी है हमारे स्टूडियो पे। वैसे यार कल भी बढ़िया कारें आ रखी थी, बट वो ये यार मैं व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिलता, अकेला बंदा क्या क्या करे, खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, इस चक्कर में। बट आज मैं सोचा भाई व्लॉग करते हैं, क्योंकि वो वीडियोग्राफर भी आ रहा है, थोड़ा बहुत मैं आपको BTS भी दिखा दूंगा। ये लो जी, टाइम से पहले एज यूजुअल पहुंच चुके अपने ठिकाने पे। अभी कोई बंदे नहीं आए हैं हमारे। एंड वर्कफोर्स की बात करें ना भाई, हमारे पास है 6 से 7 बंदे, बट मेरी कोशिश यही रहती है भाई कि सबसे पहले ना मैं पहुंच जाऊं, थोड़ा सा ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी तो चाबी वगैरह निकाल लेते हैं। ये देखो बिल्कुल ही लाले वाली वाइब आती है भाई कि मैं लाला बन चुका हूँ। देखना चाबी, अच्छा बताओ यार। चलो जी चलो, पंखा लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले करते हैं पूजा। 1 eternity later. भाई लिटरली ये है नेक्स्ट डे। लास्ट जब मैंने शूट करा उसके बाद भाई इतना बिजी हो गया, कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं लगा, और मैं सच बताऊं तो दिमाग से निकल गया। एंड में शाम को जब सब कुछ निपट गया तब याद आया कि यार कुछ शूट तो किया नहीं। कपड़े भी आप देख सकते हो चेंज है, बट ठीक है कोई बात नहीं। कल जो सारा सीन था ना, मैं आपको बताऊं तो वीडियो हमारी स्टूडियो की प्रॉपर शूट होनी थी, प्रोफेशनल्स आ रखे थे। बट एनीवे ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, अब मैं कार दिखाता हूँ आपको जो रेडी होगी। ये है मर्सिडीज़ की A क्लास, इस पे हुई है ग्रेफीन कोटिंग और अभी लास्ट के टचअप्स वगैरह चल रहे हैं। तो एक बार कार कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ना डिटेलिंग ज़िला का इंस्टाग्राम नीचे आ रहा होगा, उसमें इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी, वो आप ज़रूर चेक करना, वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हुई है भाई। मर्सिडीज़ तो डन हो चुकी है, ग्लॉस आप चेक कर ही सकते हो भाई क्या उभर के आया है। इस पे हुई है ग्रेफीन कोटिंग, एंड इसी के साथ साथ जो आज काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जो ये वाली चीज़ है ना यार, इसको हम विनाइल पोस्टर से कवर कर देंगे, साफ़ सफाई करके। ऑब्वियस बात है, इधर ये आ चुके हैं पोस्टर्स भी हमारे। एक बार ना सारे पोस्टर्स वगैरह लग जाए तब मैं आपको दिखाता हूँ क्या लुक आ रही है, इनहेंस हो जाएगी ये लुक। चलो भाई, मर्सिडीज़ की डिलीवरी सक्सेसफुल हो चुकी है और बाहर ना धूल मिट्टी भी इतनी हो चुकी है, ऐसा चश्मा उतार देता हूँ तो हमने वाला शटर वापस से लगा दिया, सामान वगैरह भी इधर रख दिया है, क्योंकि यार इतनी धूल मिट्टी है ना, बोर्ड हमारा गिर जाता है। ये मार्केटिंग के लिए हमने 149 से स्टार्ट किए हैं, मतलब ऑब्वियस बात है करते भी हैं। और इसमें ना इंक्लूड रहते हैं इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली, लोग शौक हो गए कि भाई फोम वॉश इतनी सस्ती कैसे। तो यार हमारा टारगेट यही है, ज़्यादा वॉशिंग के आएंगे तो मान लो कि 100 आ रहे हैं तो उनमें से एक तो आएंगे ना कोटिंग के लिए, वो वाला हिसाब किताब है। तो यस, अब मर्सिडीज़ के बाद आई है फॉर्च्यूनर। इस पे होना है भाई पेंट वर्क, इसका फ्रंट बम्पर एंड जो रियर बम्पर है ये होएगा पेंट। उसके बाद इसमें होएगी ग्रेफीन कोटिंग। अब ये देख सकते हैं, मैं 1x पे करता हूँ, हालत बहुत ही ज़्यादा बेहाल है। एंड जो फ्रंट बम्पर है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा बेहाल है।
ये देख लो भाई, क्रैक्स वगैरह कितने आ चुके हैं। बट यार जो इसके ओनर है उन्होंने कार इतनी मेंटेन रख रखी है, इसके सिवा कार में कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटीरियर इसका इतना मेंटेन है ना, लगता ही नहीं कि भाई 10-12 साल पुरानी कार है खुल गई। ये देखो भाई इंटीरियर कितना ज़्यादा बढ़िया, हैट्स ऑफ है यार ओनर को, वाओ यार वाओ बढ़िया। बट ये अभी इसका काम भाई कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो पेंट वर्क है ना वो कंप्लीट होएगा। आज तो वैसे ही टाइम बहुत हो चुका है, एक तो घड़ी भी डेड हो चुकी है, 6:30 टाइम हो चुका है। मैं वही बता रहा हूँ भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो भाई फिलहाल का सीन ऐसा है कि 7:30 हो चुके हैं, सारे लोग जा चुके हैं क्योंकि यार आज इतनी तेज हनेरी आई थी ना, धूल मिट्टी इतनी थी, तो उसका काम को इतना खास आया नहीं। वो देख लो थिएटर वगैरह सब कुछ बंद है। और मैं भी अब चलता हूँ। और आज इतना बढ़िया लगा ना यार मुझे, मैं क्या बताऊँ, मेरे में ना गट्स नहीं है शूट करने के। मतलब मैं शूट करता ना, आप लोगों को भी बढ़िया लगता है। I mean, जो मेरे से दिल से प्यार करते हैं। जैसे वो सर आए, मतलब कि एक सर थे भाई, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं वो, और एज में बड़े थे, मतलब कि मेरे पापा की एज के होंगे। और अच्छा लगा कि भाई बड़े लोग भी वीडियो देखते हैं, और स्पेशली वो इधर मिलने आए। वैसे वो पटियाला रहते हैं अभी, वैसे NRI हैं ऑस्ट्रेलिया से, इधर मतलब कसौली घाट घूमने आ रखे थे। बट पता है क्या, कोई बंदा लाइफ में से आपको आधा घंटा भी दे रहा है ना, वैसे उन्होंने ज़्यादा ही दिए, तो बहुत मैटर करता है भाई कि लोगों का प्यार ही है जो मिलने आते हैं लोग। मतलब मैं कैसे बयान करूं, कैसे एक्सप्रेस करूं, इट मीन्स अ लॉट टू मी। चलो जी, थक हार के पहुंच चुके हैं वापस से सोसाइटी में, चलते हैं घर, खा पी के मुंह हाथ धो के सो जाएंगे। एंड आजकल भाई ऐसे ही दिन चल रहे हैं, सुबह निकल जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं। नो ट्रैवल सीरीज बहुत टाइम से नहीं आई है, एंड मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत जल्द ट्रैवल सीरीज देखने को मिलेगी। किस मुंह से बोलूं भाई, रूटीन आपने देख लिया है, कोई वीकली ऑफ नहीं है, ठीक है, मंथली ऑफ नहीं है, कुछ भी ऑफ वगैरह नहीं है। अब जो मुझे लग रहा है पहली जो छुट्टी मिलेगी हमारे स्टूडियो को मिलेगी इलेक्शन का जब दिन आएगा तब, ठीक है, वोट करेंगे उस दिन और सो जाएंगे, यही होएगा। बट हसल करनी जरूरी है भाई, सबको करनी ही पड़ती है। ये कोई वो बढ़ा चढ़ा के फ्लेक्स वाली बातचीत नहीं होती जो सारे आजकल बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, वो है भाई, मेहनत सबको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, अनलेस आप ज़्यादा ही लकी हो। मेहनत करो। आई होप सो कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मेरी वीडियो से भी आपको मिलती हो। बाकी तो जो भी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आने वाले टाइम में मैं आपको इन डिटेल भी बताऊंगा। एंड विद दैट सेड, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना ऐसे लाइक कर दिया करो यार, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आज के दिन जब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ कोई वीडियो नहीं आई है क्योंकि टाइम यार बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। आज मैं पंचकूला गया था, वो भी मैं शूट नहीं करा, कूलर वगैरह लेने, AC का तो दिक्कत ही है, वोल्टेज का बड़ा सीन है इधर। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।